अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हो और जून को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो जी जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज़ आ जाती हैं बनाने के लिए, और वो भी आम से। तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले सिखा चुकी हूँ कि हमने मालदा आम यानी कि जो मालदा कच्चा आम होता है उसको लेकर चटनी बनाई थी। तो आज हम उसी मालदा आम को लेकर मुरब्बा बनाएंगे, जिसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं चीनी, सब्ज़ इलायची, उसके साथ हमारे पास बादाम है जिसको मैंने भिगो दिया था और ऊपर से इसका छिलका उतार दिया। हमारे पास है फूड कलर और उसके साथ ही हमारे पास है किशमिश। और यहाँ पे मैंने 1 किलो कच्चा मालदा आम लिया था, उसको पील ऑफ करने के बाद, कट ऑफ करने के बाद अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे हमारे पास है थोड़ा सा मैंने एक बर्तन के अंदर ऑयल ऐड किया, 2 सब्ज़ इलायची ऐड की और उसके साथ मैंने आधा किलो चीनी ऐड कर दी और साथ ही फूड कलर ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चाशनी पकना स्टार्ट होगी वैसे वैसे चीनी बिल्कुल घुल जाएगी इसके अंदर। और मेक श्योर यहाँ पे जो हमारे चूल्हे की हीट है वो नॉर्मल है, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। और यहाँ पे सारी चीनी बिल्कुल घुल गई है, लाइक पिघल गई है। तो हमने जो हमने चीनी की चाशनी बनाई इसका कोई तार नहीं बांधना होता, लाइक बस चीनी घुल गई है तो हमने उसके अंदर ये जो हमारे पास आम हैं, कच्चे आम हैं, इनको ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को हिलाते रहेंगे यहाँ तक कि ये जो आम के पीसीज हैं ये इसके अंदर लाइक पकना शुरू हो जाएंगे और फिर ये बुझ जाएंगे। लाइक बुझ जाने का मतलब ये है कि जैसे ये बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे थे उस तरह से नहीं होंगे, लाइक इनके पकने की अलामत ही होगी। पहले ये बिल्कुल बर्तन के ऊपर तक आए हुए थे, अब आप देख सकते हैं ये नीचे नीचे हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इनको नॉर्मल हीट पे पकाते रहेंगे। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे जो हमारे पास फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट, वो हमने ऐड कर दिया। लाइक बादाम के 2-2 पीसेस बना लिए थे वो ऐड कर दिए हैं, किशमिश ऐड कर दी है। और अब दोबारा से हम अपने चूल्हे की जो हीट है वो नॉर्मल ही रखेंगे और उसके ऊपर हम पकाते रहेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चूल्हा जो है उसकी हीट पे भी नज़र रखेंगे और चम्मच भी हिलाते रहेंगे। और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो चीनी की चाशनी थी वो थोड़ी थोड़ी ड्राई हो रही है। और उसके साथ ही जो हमारे आम के पीसेस है वो भी प्रॉपरली पक कर तैयार हो गए हैं। तो हमने इस चाशनी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना होता, ऐसे ये पत बन जाती है। तो जब आप देखेंगे कि आपके आम के जो पीसेस हैं वो ऐसे गल चुके हैं तो आप उसको लाइक आपका प्रोसीजर ख़त्म हो गया आम का मुरब्बा बनाने का, तो आप उसको डिश आउट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं फूड कलर से कितना खूबसूरत और ओरिजिनल आम के मुरब्बे का कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही आला है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू माई मदर ये ठंडा होता है और इसको समर सीज़न में ज़रूर बनाना चाहिए और इसको खाना चाहिए। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो भी थोड़ा सा आप इंजॉय कर सकते हैं, इट्स ओके। सारी चीज़ों को ट्राई करना ही पड़ता है और दिस इज़ लाइफ। हमें ज़िंदगी में सब चीज़ों को थोड़ा बहुत इंजॉय करना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाइए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।